नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से आपके लिए टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली अपडेट होती है और जो भी घटना होती है वो डेली अपडेट हो जाती है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि अपनी यूट्यूब फैमिली आगे बढ़ सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे PDF फाइल प्लस आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय? तो साथियों, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इम्पोर्टेंट है और ये थीम है। ठीक है, आने वाले एग्जामों में ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं और ये आगे भी पूछे जाएंगे। अगला है, हाल ही में विश्व देखभाल दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व देखभाल दिवस ये कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 21 फरवरी को, कब? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व देखभाल दिवस। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 100 से अधिक वर्षों में पहली बार फिरौन का मकबरा खोजा गया है? तो फिरौन का ये मकबरा खोजा गया है 100 से अधिक वर्षों में। 100 से अधिक वर्षों में यह फिरौन का मकबरा खोजा गया है। और ये कहाँ पर खोजा गया है? ये खोजा गया है मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र में खोजा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है? तो चुनाव आयुक्त का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो चुनाव आयुक्त का पदभार, जिसका नाम है विवेक जोशी। क्या नाम है? विवेक जोशी हैं। इन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है कानून 5 एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुचारू बनाए रखे? तो ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा सुचारू किया गया है? जो गृह मंत्री हैं भारत के, अमित शाह है। कौन है? ये हैं गृह मंत्री हैं। ठीक है, इनके द्वारा यह है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुचारू बनाना है। ठीक है, इसलिए भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह ने 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? तो 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और ये घोषणा है, ये की गई है अदानी ग्रुप या अदानी समूह के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्य खेप भेजी है? तो समुद्री मार्ग से भारत के द्वारा किस देश को सबसे पहले अनार की पहली वाणिज्यिक खेप भेजी है? और ये खेप भेजी है, यह भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को समुद्री मार्ग से
भेजा गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयात निर्यात की जो समझौता किया गया है, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए गए हैं, तो आयात निर्यात करने लगे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है। ये हाल ही में किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो हरित ऊर्जा नीति 2025 को यह मंजूरी दे दी गई है, और ये मंजूरी दी गई है साथियों असम राज्य के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 2024 के लिए पूछा गया है, तो शीर्ष स्थान पर होगा इसमें कर्नाटक राज्य। कौन सा होगा? ये कर्नाटक राज्य होगा सूचकांक में, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, कौन सा है ये? धर्म गार्जियन का ये छठा संस्करण ये आयोजित होगा, और ये छठा संस्करण है साथियों। ये अब की बार आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? ये आयोजित होगा जापान में। कहाँ पर होगा? ये जापान में आयोजित होगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ये ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में है ना 100% पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स वर्ष 2027 में ये कहाँ पर है या किस देश में खेला जाएगा, आयोजित होगा? तो दोस्तों यह पहला ओलंपिक आयोजित होगा सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? सऊदी अरब में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी है इनकी जयंती मनाई गई है हाल ही में, और ये जयंती मनाई गई है 19 फरवरी को यह जयंती मनाई गई है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है किसके द्वारा? ये है आयुष मंत्रालय। किसके द्वारा? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा 2025 का प्रधानमंत्री योग पुरस्कार शुरू किया जा रहा है, या इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी मिली है 2025 से 2026 तक इसको मंजूरी मिल गई है। जो पीएम आशा योजना है, ठीक है, इसको जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। आइए नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानवयुक्त पनडुब्बी, जो भारत की मानवयुक्त एक पनडुब्बी है, ठीक है, जिसका नाम है मत्स्य। ये दोस्तों मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है? अभी बनी नहीं है, लेकिन कि इसकी संभावना है बनने की। तो ये लास्ट बन जाएगी 2026 तक ये बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भारत के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, जो अभी तैयार नहीं हुई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब बढ़ते हैं, ये पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हाल ही में 22 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय मार्गरेटा दिवस मनाया जाएगा। अगला है, हाल ही में 22 फरवरी 2025 को पूरे विश्व में विश्व चिंतन दिवस भी मनाया जाएगा।
अगला है हाल ही में विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है। किसके द्वारा? मेमोरी लीग वर्ल्ड है, ये विश्व राजकुमार के द्वारा जीती गई है। हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ठीक है। हाल ही में IRDAI यानी कि आसान प्रीमियम भुगतान के लिए यूपीआई के माध्यम से बीमा ASBA लॉन्च किया गया है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने आर्थिक डेटा तक आसान पहुंच के लिए RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में ब्राज़ील संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 से पहले ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। ठीक है। तो COP30 से पहले एक और है, क्या इसका नाम है? ओपेक, इसमें शामिल हुआ है ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा ब्राज़ील संयुक्त राष्ट्र जलवायु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हाल ही में भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। कौन सा? भारत। मूडीज 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर धीमी होकर 6.4% हो जाएगी। हाल ही में वियतनाम की संसद ने चीन के लिए $8 बिलियन के रेल लिंक को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे जो है ना पॉइंट्स ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, आप लोग इनको ज़रूर नोट कर लेना। ये डेली अपडेट्स पॉइंट है या क्वेश्चन है, जो भी हैं इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर कीजिएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स गवर्नर के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। हाल ही में LIC ने एजेंटों को सशक्त बनाने के लिए वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में पूरे विश्व नंबर 1 वीनस विलियम्स को इस वर्ष के इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के वाइल्ड कार्ड दिया गया है। हाल ही में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी 200 वनडे विकेट लेने तक पहुंचने वाले सबसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 104 मैचों में मोहम्मद शमी को 200 वनडे विकेट लेने के लिए इन्होंने हासिल किया है। हाल ही में रोहित शर्मा 260 पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने वाले कौन बने हैं? ये दूसरे सबसे बड़े तेज खिलाड़ी बन गए हैं। 260 पारियों में 11,000 रन बनाने वाले। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगापुर में समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली मूल्य श्रृंखला में सहयोगी अवसरों का पता लगाने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर LS लीडर की पत्नी गीतिका लीडर ने स्मरण IMA सोल्जर वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर लिखा है। यह पुस्तक उनके पति की सैनिक और समर्पित पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उल्लेखनीय यात्रा को श्रद्धांजलि है। AIFF ने मार्च में भारत के फीफा विंडो में मैचों की मेज़बानी के लिए शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को चुना है। भारत 19 मार्च को मालदीव के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेलेगा और 25 मार्च को AAFC एशियाई कप 2027 क्वालिफायर में बांग्लादेश का सामना करेगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। टाटा एलेक्सी और गरुड़ एयरोस्पेस ने UAE डिजाइन इंजीनियर और प्रमाणन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की। एरो इंडिया 2025 में हस्ताक्षरित इस पहल का उद्देश्य मेक इन इंडिया मिशन के तहत रक्षा कृषि स्मार्ट शहरों के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करना है। कैनरा बैंक ने जनवरी 2025 से डॉक्टर माधवन
कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त करने की घोषणा की है। डॉक्टर माधवन कुट्टी घरेलू और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर शीर्ष प्रबंधन को रणनीति सलाह है इनपुट प्रदान करने के लिए मंजूरी जिम्मेदार होंगे। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान IITDM कांचीपुरम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए एयरनेट इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगला है नवम पोया दिवस पूर्व कोल्लुपीतीय महिंद्रा संग्राखिता थेरो और श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त द्वारा सिंगली में अनुवादित जातक कथाओं की 5 पुस्तकों का अनावरण किया। और ये पुस्तकें जातक कथाओं सिंगली अनुवाद है जो बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में कुछ बहुत कहानियों को संग्रहित किया जाता है। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2026 के यूए के ADNOC गैस से प्रति वर्ष 1.2 मिलियन टन LNG खरीदने के लिए 14 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर की, जिसकी कीमत 7 से 9 बिलियन डॉलर होगी। भारत पेट्रोल ने अप्रैल 2025 से प्रति 2.4 मिलियन टन LNG के लिए समझौता भी किया है। अगला है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने ICAR कन्वेंशन सेंटर पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित जलीय पशु रोग उभरती चुनौतियों और तैयारी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। हैदराबाद के भाई बहन जैन अहमद समदानी और फरिया जुबैर ने दुबई में चल रहे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौते पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यही ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को आप लोग ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए क्लास आपको कैसी लगी है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर करवाने हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे PDF फाइल प्लस आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास को आप लोग शेयर करना ताकि उन बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके जो कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं और ओनली उनको करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए। तो दोस्तों इस क्लास को या इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कर लीजिए और जो दोस्त या बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हो आपसे निवेदन करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।